इंग्लिश हिंदी शिक्षा में आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, जो भी छात्र अंग्रेजी में मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बातें नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं कि कैसे आप अंग्रेजी में शुद्ध मैसेज टाइप करोगे। क्योंकि देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना, जो मैसेज टाइप करते हैं तो इनकी जो इंग्लिश होती है वो गलत हो जाती है। तो कैसे अपनी इंग्लिश को सुधारेंगे, उसका बहुत ही आसान तरीका इस क्लास में आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ आप चैटिंग कहने वाले उन सभी शब्दों को आज सीखने वाले हो जो आपके दोस्त या फिर आप मैसेज टाइप करते टाइम यूज करते हो। बस इन्हीं को सीख लो, नाम भी लिखना पढ़ना अच्छे से आ जाएगा और मैसेज भी कहना आप अच्छे से सीख जाओगे। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज से चैटिंग कहने वाले शब्द सीख लो। तो आप यहाँ पे अच्छे से सीखिए और मैसेज से अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखो आपका पहला शब्द लिखा है हेलो। अब देखो, हेलो क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है। तो इसकी इंग्लिश होती है, या देखो आपका हा है तो हा बनता है एच से, एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा बनती है ई से, ए हो गया आपका हे। ये देखो आपका यल है तो हेलो में डबल यल होता है, क्योंकि यह एक इंग्लिश वर्ड है ना, तो यहाँ पे आपका डबल यल होगा और ओ से ओ की मात्रा। इंग्लिश में कोई भी वर्ड डबल बार होता है तो उसका उच्चारण हम एक बार करते हैं, तो यहाँ पे होता है एच ई डबल एल ओ, इसको पढ़ते हैं हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो। आगे मेरी, अब यम से आपका हो गया माँ, एक ही मात्रा ई से में, रा आपका आर से, रा पे देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो आप आई का यूज कीजिए। देखो, ये जो आई है आपकी छोटी की मात्रा भी बनाती है और बड़ी की मात्रा भी बनाती है, ठीक है। तो आप आई का यूज ज़्यादा करोगे, चाहे छोटी आए या फिर बड़ी आए। अब जहाँ पे आपकी बड़ी की मात्रा डबल ई से बनेगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि डबल ई का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए, और एक ट्रिक याद कर लो, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो आपको आई का ही यूज कहना है। आगे है प्यारी, ए आधा पा है। कोई भी शब्द आधा हो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि पहले आप आधे शब्द की इंग्लिश लिख लें, यानी कि पहले आप इस आधे पा को यहाँ पी से दिखाओ, तुरंत ये आधा पा जिसके साथ लगा है उसकी भी लिखो, यानी कि या को लिख दो वाई से। यहाँ आ का मात्रा तो आ का मात्रा ए से, र बनेगा आपका आर से, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है किनारे, तो यहाँ पे आई का यूज करना। जानू, जैसे आपका जा पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए यूज कहना। यन से आपका ना, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, हम ज़्यादा करके यू यूज करते हैं इन दोनों के लिए। अब आप बोलोगे सर बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ से बनता है, तो डबल ओ से जहाँ बनेगा आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डबल ओ का यूज बहुत कम होता है, हम यू से दोनों का काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी यू ही यूज कहना है, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है आप, ये देखो बड़ा आ है तो बड़ा आ स्टूडेंट आपका बनता है डबल ए से, और पा बनता है आपका पी से, तो इसको पढ़ते हैं आप। कभी, कैसे आपका का, देखो ये जो आपका का है ना, ये बिना मात्रा वाला है, तो अगर आपको बिना मात्रा वाले शब्द शुरुआत में मिल जाएं या फिर कहीं बीच में लिखे हों, तो उनकी जब इंग्लिश लिखते हैं ना तो बगल में आपको ए लगा देना है, ठीक। और भा बनेगा आपका बी एच से, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई का यूज कर देना, ए हो गया आपका कभी। देखो, ए तभी लगाओगे जब शुरुआत में होगा, बीच में होगा। अगर देखो किनारे है तो केवल इंग्लिश लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए, मुझे, तो पहले माँ लिखो, तो माँ आपका बनता है यम से, ए छोटा ऊ का मात्रा हम यू से ही लगाएंगे। झा हमारा बनता है जे और एच से, यह एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा ई से बनाएंगे, हो गया मुझे। दूर, अब देखो डी से आपका यहाँ पे दा हो गया, अब दूर में आप यहाँ पे डबल ओ का यूज कर लीजिए और आर से रा कर लीजिए, ए आपका दूर हो गया। अगर आपको कोई यहाँ डबल ओ के स्थान पे यू लिख कर भेजे ना, डी यू आर लिख के भेजे ना, तब भी आप इसको दूर ही पढ़ोगे, क्योंकि भैया देखो डबल ओ भी बड़ा ऊ का मात्रा बनाता है और यू भी बड़ा ऊ का मात्रा बनाता है। जिसके दिमाग में ए नहीं आया यही यूज कर दे, तो आप उसको दूर ही पढ़ना, ठीक है। डी यू आर दूर, डी डबल ओ आर दूर। मत, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो यहाँ पे लगा देना ए, और ता आपका टी से, तो यम ए टी को पढ़ते हैं मत, क्योंकि ये देखो लास्ट में था, ए शुरुआत में था, तभी ए लग गया। करना, अब देखो ये जो आपका करना शब्द है ना, यह कर शब्द और ना से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं
कर ना, देखो कर को एक साथ बोलते हैं, फिर ना को बोलते हैं एक साथ। जितना एक साथ बोलते हैं उतना आपको अलग कर देना है, तभी आपकी अच्छी से शुद्ध इंग्लिश बनेगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ध्यान देना, जब आपको 3 अक्षर वाले ऐसे कोई नाम हो या फिर शब्द दिए जाएं, शुरुआत 2 शब्द पे कोई मात्रा अगर नहीं है, लास्ट वाले पे है, तो शुरुआत से इन दोनों शब्दों को अलग कर देना, इनको अलग, और दिमाग में अलग अलग ही समझ करके इंग्लिश बनाना है, लेकिन लिखना एक में ही है, जैसे ए एक में लिखे गए हैं। यानी कि आप यहाँ के से का करोगे, का देखो शुरुआत में है, मात्रा नहीं है, ए लगाओगे, और रा आपको यहाँ पे क्या कहना है, आर से लिखना है बस। अब देखो कर को जब अलग करोगे तो रा आपका लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा, और लास्ट में आने वाले बिना मात्रा वाले शब्दों की केवल इंग्लिश, तो यहाँ भी आपको केवल रा ही लिखना है बस। फिर यन से ना करके और आ का मात्रा आपका ऐसे हो गया करना। खुद, के और एच से आपका खा, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से खू, और दा आपका डी से खुद। से, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा ए हो गया से। तेरे, तो टी से आपका ता और ई से ए की मात्रा ते, आर से आपका रा और ई से ए की मात्रा रे, ए आपका हो गया तेरे। बिना, तो बा पे छोटी ई की मात्रा है, तो आप बी से बा करें, आई से छोटी ई की मात्रा बी। ना पे आ का मात्रा है, तो यन से आपका ना और ए से आ का मात्रा ए हो गया स्टूडेंट बिना। मैं, तो आप पहले यम से माँ करें, आई की मात्रा ए और आई से ए आपका यहाँ पे मैं हुआ। कैसे, तो के से आपका का, आई की मात्रा ए और आई से ए देखो कै हुआ, ए छोटा सा है तो यस से बनेगा, इस पे ए की मात्रा तो आपको ई लगाना है, हो गया कैसे। लिखा है जीऊँगा, अब जैसे आपका हो गया जा, छोटी की मात्रा आई से हो गया आपका जी, ये देखो बड़ा वाला आपका ऊ है, तो याद रखना चाहे छोटा वाला ऊ हो या फिर बड़ा वाला ऊ हो, इन दोनों को आप बनाओगे यू से, और यह एक स्वर है, स्वर के ऊपर अगर ऐसे बिंदी लगी हो, चाहे चंद्रमा की हो, चाहे इस तरीके से पॉइंट दिया हो, इसको दिखाते हैं यन से, और जी से आपका गा बनेगा और आ का मात्रा ए से जीऊँगा। देखो जब मैं आपको समझाया करूँ ना, अगर आपको जो चीज़ नहीं लगा करे उसको नोट डाउन कर लिया करो ताकि आपको याद रहे। यार, वाई से या, आ का मात्रा ए से या, और रा आपका आर से यार। बताओ, तो बी से आपका बा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करना, टी से आपका ता पे आ का मात्रा ए लगाना, और पूरा ओ आपका ओ से बनेगा बताओ। नहीं, तो यन से आपका ना मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, एच से आपका हा, देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आप आई का ही यूज करना, हो जाएगा आपका नहीं। चाहता, देखो आप पढ़ते हो चाहता, तो देखो चाह को एक साथ पढ़ते हो फिर बोलते हो कि ता, तो याद रखना अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैंने ए आपको तरीका समझाया था वैसे सेम ए भी है। अगर आपको 3 अक्षर वाले ऐसे कोई नाम शब्द मिला करें, शुरुआत पे हो मात्रा और लास्ट पे हो, बीच वाले पे ना हो, तो शुरुआत से यहाँ भी 2 शब्द अलग कर देना है, और इंग्लिश इसी तरीके से बनाना है समझ करके। तो पहले आप क्या करोगे, सी एस से चा करोगे, चा पे आ का मात्रा है तो ए लगाओगे, और हा आपको केवल एच से लिखना है क्योंकि यह लास्ट में हो गया, और टी से ता करके ए से आ का मात्रा कहना है चाहता। आप, बड़ा आ डबल ए, और पा आपका पी से आप। क्यों, आधा का है तो पहले आप के से का करें, तुरंत वाई से या कर दें, क्योंकि यहाँ देखो हमने आपको आधा बनाना शब्द सिखाया था, और ओ से ओ की मात्रा। यार, वाई से या और ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए हो गया यार। फालतू, अब देखो यहाँ भी शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है, तो यह फाल और तू से मिलके फालतू शब्द बना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, यफ से फा करें, आ का मात्रा ए से फा, और ये ला आपका किनारे आ जाएगा तो केवल यल से, और टी से ता, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो यू से ही दिखाना, आपका फालतू हो गया। इतना समझ में आ गया? कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है में, तो देखो यम से आपका माँ हो गया और ई से ए की मात्रा, तो यम ई को पढ़ते हैं में। चिंता, चा पे देखो छोटी की मात्रा है तो आपको सी एच से पहले चा कहना है। अब देखो इस पे छोटी की मात्रा भी है और बिंदी भी है। जब एक ही शब्द पे देखो 2 मात्राएं हों तो पहले आप इस शब्द को लिखिए, फिर जो मात्रा दिया गया उसको लिखिए, लास्ट में इस बिंदी को तीसरे नंबर पर लिखते हैं। यानी कि पहले आप छोटी की मात्रा आई से कर लोगे और इस बिंदी को आपको यन से दिखाना है। क्यों दिखाना है यन से? एन से क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि एक और मात्रा लगी है। जब 2 मात्राएं होंगी तो केवल बिंदी को एन से।
और टी से ता करके ए से आ का मात्रा चिंता। करते, अब देखो इसमें 3 अक्षर हैं, शुरुआत 2 पे नहीं है मात्रा, तीसरे पे है, तो मैंने शुरुआत 2 को अलग कर दिया और लास्ट वाले को अलग। तो के से का करूँगा, का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाऊंगा, और रा आपका आर से कर हो गया, ए लास्ट में है, यहाँ ए लगाना नहीं है आपको। तब क्या करेंगे, टी से ता करके और ई से ए की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा करते। ज़्यादा स्पीड तो नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। लेते, यल से ला और ई से ए की मात्रा हो गया ले, टी से आपका ता और ई से ए की मात्रा ते लेते। हो, एच से आपका यहाँ पे हा हुआ, ओ से ओ की मात्रा हो। हम, तो एच से आपका हा, अब देखो हा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करेंगे, और माँ को दिखाना यम से, तो एच एम को पढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों, तो डी से आपका दा, फिर ओ से ओ की मात्रा दो, यन से आपका ना, फिर ओ से ओ की मात्रा नो, हो गया आपका यहाँ पे दोनों। आगे लिखा हुआ यहाँ पे कभी। अब देखो के से आपका का हुआ, अब यह का आपका शुरू में है, इस पर कोई मात्रा नहीं, तो यहाँ पे क्या कहना, ए लगा देना। और बी एच से बनेगा भा, और लास्ट में है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे हम आई यूज करेंगे। ए हो गया आपका कभी, लास्ट में जब भी बड़ी की मात्रा दिखे आई का ही यूज कर देना, बस हो गया आपका। अलग, तो आ देखो ए से बनेगा। अब आ क्या है, यह एक स्वर है, तो स्वर कहीं भी मिला करे, केवल इंग्लिश लिखते हैं। अब यहाँ यल से आप ला करोगे, ला पे नहीं मात्रा है तो यहाँ ए लगाओगे क्योंकि यह बीच में था, और गा को केवल जी से बस अलग। नहीं, यन से आपका ना मात्रा नहीं है ए, और हा बनेगा इससे, और बड़ी की मात्रा यहाँ पे आई से ए हो गया नहीं। होंगे, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यहाँ देखो एक बिंदी है, मात्रा भी है, बिंदी है, तो बिंदी को अब दिखा दो यहाँ पे यन से, फिर जी से गा और ई से ए की मात्रा गे होंगे। तुम, तो टी से ता, इस छोटा ओ का मात्रा तू, एम से आपका मा तुम। ऐसी, यह जो ऐ है ए और आई से बनता है, ठीक है, छोटा सा एस से, और बड़ी की मात्रा आई से, हो गया ऐसी। बातें, तो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा बा, टी से आपका ता और ई से ए की मात्रा ते, ए हो गया बातें। आगे छोड़ो, तो छा पे ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे सी डबल एस से आपका हो गया छा, और ओ की मात्रा हम ओ से लगाएंगे छो, ड़ा बनेगा डी से, फिर ओ से ओ की मात्रा डो, हो गया छोड़ो। मेरे, तो यम से माँ, ए की मात्रा ई से आपका में हुआ, र पे ए की मात्रा है तो हम आर से रा करेंगे, और ई से ए की मात्रा हो गया मेरे। ऊपर, यह देखो बड़ा वाला ऊ है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने बताया कि आपको यू लगाना है, तो यहाँ पे आप यू करोगे, हो गया। फिर पी से पा कर देना, पा बीच में है, बिना मात्रा वाला है तो ए लगा देना, और रा आपका आर से ऊपर। भरोसा, तो बी और एच से आपका भा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कहना, फिर आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, ए आपका छोटा सा तो यहाँ पे यस करेंगे, और आ का मात्रा को यहाँ ए से दिखाना है, ए आपका हो गया भरोसा। यहाँ पे लिखा है रखो, तो आर से रा पे नहीं मात्रा है तो ए, खा आपका केच से, और खा पे ओ की मात्रा ओ से, रखो। कोई, तो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को, ये देखो बड़ा वाला ई है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला, आप दोनों को बनाया करिए आई से, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा कोई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखो लिखा है कही, अब के से आपका का मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाना, एच से आपका हा, लास्ट में यहाँ आई से बड़ी की मात्रा करो कहीं। देखो एक कहीं लिखा है, आपका शुद्ध कहीं होता है, तो यहाँ एक बिंदी भी लगी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यन से दिखाओगे। आपको तरीका मालूम है, एक शब्द पे 2 मात्राएं होगी तो बिंदी आपको यन से दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए जाने, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा जा, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, हो गया आपका जाने। वाला, ये देखो आपका वाह है, तो डब्लू से आपका वाह, ए से आ का मात्रा, यल से ला और ए से आ का मात्रा वाला। नहीं, तो आप ना लिखिए यन से, मात्रा नहीं है ए लगा दीजिए, हा लिखिए एच से, बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दीजिए, नहीं हो गया। अच्छा लग रहा है। चलिए साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, और था आपका टी एच से बनेगा साथ, हो गया। रहेंगे, तो आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए लगाओ, एच से हा लिखो, अब हा पे 2 मात्राएं हैं, एक बिंदी एक ए की मात्रा, तो पहले ए की मात्रा ई से लिख लो, बिंदी को दिखा देना यन से,
जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा रहेंगे। ऐसे आप किसी और को सिखाना नाम लिखना ना तो ऐसे ही बताओगे, जल्दी से आ जाएगा उसको, ऐसे आपको आ रहा है बस। तो बी से आपका बा मात्रा नहीं यहाँ पे, एस से आपका छोटा सा बस। इतना, अब देखो यह इत और ना से मिलके बना हुआ है, भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो लेकिन अलग होगा उसी तरीके से जब शुरुआत में 2 पे मात्रा ना हो, लास्ट वाले पे हो। वैसे ए भी भले ही शुरुआत में स्वर है। तो ई आपका आई से, और ता आपका टी से इत, फिर यन से ना कहना और आ का मात्रा ए से इतना। सोचो, अब देखो ए आपका क्या है, थोड़ा सा रुको, छोटा सा तो ओ से ओ, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, सी एस से आपका चा, फिर ओ से ओ की मात्रा। सोचो जैसे, तो जे से जा, ए और आई से यहाँ पे आई की मात्रा हो गया जय, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से जैसे। अभी तो देखो आ आपका ए से, ठीक है, और भा आपका बी और एच से बनेगा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आई लगा दे, ए हो जाएगा आपका अभी तक। तो टी से ता मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और के से आपका का हो गया तक। वैसे तो वी से वा, ए और आई से आई की मात्रा हो गया वै, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से वैसे। हमेशा, एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से में, यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा हमेशा। अब तो ए आपका यानी कि ए से आ, बी से बात, ए बी को पढ़ेंगे अब कुछ। तो के से का, इसे छोटा ऊ का मात्रा कु, और छा बनता है सी, डबल एच से ए हो गया कुछ ऐसा। तो देखो ए आपका ए आई से, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा ऐसा। मत, यम से माँ मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और टी से आपका ता मत। बाकी ये देखो नीचे आपके होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और आकर के प्रैक्टिस किया करो। चलिए।